जुड़े? बहुत सारे नेटवर्किंग कंपनी है इंडिया में जी, तो आखिर आप इसके साथ क्यों जुड़े? होता क्या है दोस्त कि हम जिस मार्केट में रहते हैं, होता क्या है कि हम बिना जाने समझे किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं। बट होता क्या, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले देखना होता है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो हमारे लायक है कि नहीं। दूसरा ये देखना होता है कि हम जिस प्रोडक्ट को लेकर फील्ड में आ रहे हैं, क्या हमारे ग्राहक के लायक है कि नहीं, उसका रेट क्या है, जिस प्रोडक्ट को हम लेके आ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियां नेट में डायरेक्ट सेलिंग में आती है, उनके प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होते हैं। उन लोगों से बेचवाने के लिए लोगों को एजेंट बना के बैग में लेके प्रोडक्ट ढुलवाते हैं और बोलते हैं कि सामान बेचो और पैसा कमाओ। आईएमसी का स्लोगन नहीं है, आईएमसी का स्लोगन है कि स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। इन्होंने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया कि इस प्रोडक्ट को हम विदेश तक लेके जाएंगे और विदेश का पैसा इंडिया लेके आएंगे, ताकि इंडिया के लोग अमीर बन जाएंगे और इंडिया के पैसा का रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए आईएमसी का जब शुरुआत हुआ तो उसी समय इसका नाम इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन रखा गया। सर यहाँ पे एक सवाल आता है जी, जैसे आप बोल रहे हैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ जी, तो आप जानते हो कि देश में एक और कंपनी चल रही है जी, जिसका नाम है पतंजलि। जी जी। तो उस कंपनी से और आपकी जो कंपनी है उसमें क्या कंपेयर है, क्या कंपटीशन है जी, ये आपको बहुत सारी कठिनाई भी करनी पड़ती होगी कि लोग पूछते होंगे आपसे। जी जी जी। तो इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, होता क्या है कि हम किसी से कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सेक्टर अलग है, उनका सेक्टर अलग है। बाबा जी ने योगा के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से इस देश में लोगों को बढ़ावा दिया, लोगों को आयुर्वेदा के ऊपर बिलीफ सिस्टम कराया। इस बिजनेस में जो लोग कामयाब हो रहे हैं तो बाबा का ही देन है। बाबा जी के माध्यम से लोगों ने आयुर्वेदा के ऊपर विश्वास करना सीखा और काफ़ी लोग इसका लाभ भी लिए। तो हम, उनका सेक्टर अलग है, मेरा सेक्टर अलग है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, वो तो अपना जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें है। तो हमको पतंजलि से और दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको दूसरे कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है। सर आईएमसी में एज ए प्रमोटर के रूप में जी, अपना भविष्य आप कहाँ तक देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में आप क्या प्लान किए होंगे कि मुझे ये बनना है, मतलब कुछ और लेवल अचीव करना है होगा? डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों होता क्या है कि जो हम सोचते हैं ना, ये बिजनेस आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। एक्चुअली जब इस बिजनेस में आया था मैं 50,000 25,000 के लिए आया था। बट जैसे जैसे आपको अचीवमेंट मिलता है, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच बदलने शुरू हो जाते हैं। इस बिजनेस में मैं आया था कि मेरे पास एक बाइक हो जाए, मेरी इनकम लाखों की हो जाए। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ, तब जाके पता चला कि इसमें आपके काम करने के टाइमिंग बढ़ते जाते हैं। और आज मेरे साथ लगभग लाखों लोग आ चुके हैं, और आज एक एक घंटा अगर काम करते हैं अपने लिए तो आज लाखों घंटा काम हो रहा है। और उसके माध्यम से ये सोच बदलने शुरू हो गए। आज मैंने जो 350 रुपये का साइकिल से था शुरुआत किया था, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते 14 लाख, 19 लाख, आपको 10.5 लाख और 80 लाख की गाड़ी तक का सफ़र कर चुका हूँ। एक झोपड़ी से मैं उठ के आपको 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख करके मैं आज 2.5 करोड़, 3 करोड़ के बंगले तक पहुंच चुका हूं। और आज हर जगह मेरे घर बन चुके हैं, आज 10 जगह मेरे घर बन चुके हैं। और अब मेरा जो सपना है कि मैं 2019 में कम से कम अपना एक हेलीकॉप्टर लूं, ताकि ये इतिहास बने बिहार में कि डायरेक्ट सेलिंग से इंसान कुछ भी कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए उसका एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उसके अंदर जोश कितना है, बिलीफ सिस्टम कितना है, विश्वास कितना है इस बिजनेस के ऊपर। बस सर आईएमसी में आने के लिए लोगों को आप कैसे प्रेरित करेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, प्रत्येक साल 9 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं, 5 करोड़ लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट का रूप बदलते जा रहा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम आरक्षण किसी से नहीं मांगना है, किसी के पास नौकरी का भीख के लिए हाथ नहीं फैलाना है, अपने बल पे रोजगार को पैदा करना है और अपने जैसे लाखों लोगों को बनाना है, लाखों को रोजगार देना है। तो कूद जाइए इस फील्ड में, क्योंकि आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। जिस तरह बंगाल में लोग जाते हैं लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए, तो पूछते हैं कि आपके घर में तालाब है, तो वहाँ के लोग बोलते हैं नहीं, तो लड़की वाले उस घर में शादी नहीं करते हैं क्योंकि मेरे लड़की को मछली नहीं मिलेगा। उसी तरह 2025 के बाद अपने क्षेत्र में लोग पूछेंगे कि लड़का जो है डायरेक्ट सेलिंग में है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, तो लोग बोलेंगे इस घर में शादी नहीं करना है, क्योंकि इसका युग आ रहा है। सर आपने एक प्रोडक्ट का नाम बताया था, वो तुलसी। जी, श्री तुलसी। तो श्री तुलसी के बारे में कुछ डिटेल बताइए कि वो क्या, कैसे यूज होता है बॉडी के लिए, क्या? जी जी, ये श्री तुलसी जो है, आप सबको पता है कि श्री तुलसी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटी डिसीज है। इससे बड़ा दवा इस दुनिया में कोई नहीं बना है।
जब इस धरती पे मनुष्य आए, भगवान ने उसी समय इस तुलसी को यहाँ पैदा किया कि उसको खा के हम निरोग रहेंगे, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। बट हम लोग धीरे धीरे अंग्रेजों के चक्कर में पड़ के एलोपैथ को अपनाना शुरू कर दिए और अपने तुलसी माँ को छोड़ दिए। लेकिन आज भी भगवान उस तुलसी को छोड़े नहीं है। उस तुलसी के बिना उनका भोग नहीं लगता है, वो प्रसाद नहीं खाते हैं, तो हम लोग बिना तुलसी के खाते हैं। इस कारण से हम तरह तरह की बीमारियों से जकड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज जो भारत में बीमारी बढ़ रहा है, जो स्वाइन फ्लू, डेंगू, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी आ रहा है, इन सबसे बचने का एक ही साधन है, वो है श्री तुलसी। पुराने सप्ताह को अपना लीजिए, तुलसी को पानी में डाल के, चाय में डाल के पीना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, आपके घर में कभी भी एलोपैथिक दवा नहीं आएगा और आपका परिवार जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आपको कभी डॉक्टर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल है कि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, शो में आए हैं जी, तो ये शो सीवान जिला में हो रहा है जी, सीवान सिटी में हो रहा है जी, और गोपालगंज और छपरा, ये 3 सिटी है जो कि हमारे पब्लिक, हमारे दर्शक बने हुए हैं। जी, जी। तो आप हमारे दर्शक को, यहाँ के पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग कैसे IMC में जुड़े और कैसे अपने आप को ग्रोथ करें, कैसे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है हमारे युवाओं के लिए? दोस्तों, ये बिजनेस जो है